प्यारे बच्चों, अब बारी है 51 नंबर के प्रश्न की। देखिएगा बच्चों, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 152 आवर्स इज़ इक्विवेलेंट टू 152 घंटों को आप किसके बराबर होगा ये बताना है। तो हमें पता है बच्चों कि एक दिन में अगर इसे हम हल करें, बच्चों, तो आप देखिएगा कि एक दिन जो होता है ना, एक दिन जो होता है बच्चों, उसमें कितने हावर होते हैं ये आपको पता है कि नहीं है? 24 आवर्स होते हैं। अगर हम इसको 24 से डिवाइड कर दें इसे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने दिन होने वाले हैं, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो कितना, जो घंटे हैं, हावर्स है, वो आपको मिल जाएगा। तो बेटा देखिए 24 को से हम 152 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यदि ये 25 होता तो हम इसे 6 बार डिवाइड करते, तो 6 बार मतलब टेबल पढ़ते तो कितना आ जाता? 150 हो जाता। मतलब ये 25 के करीब है, तो हम 24 को भी हम 6 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि कितना आएगा। तो आप देखिए 6 चौ 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 2 14, मतलब आप उसके करीब पहुंच गए। अगर आप 7 बार पढ़ेंगे तो बेटा ये 152 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 बार ही पढ़ेंगे। देखिए ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो बेटा 8, ठीक है। और यहाँ कितना, ये 4 और 1, इधर पे कुछ नहीं बचेगा। तो आपने देखा कि आपको क्या मिला इससे? ये कहलाएगा बेटा डेज, यानी दिन, और ये रिमाइंडर जो है वो आवर। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 6 दिन 8 घंटे। यहाँ पर है कि नहीं? ऑप्शन सी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। इस तरीके से आपको हल करना है। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको क्या करना है? ऑप्शन देखना है कि पहले किस रूप में आपको पूछ रहा है। तो दिन और घंटे, तो आप दिन है तो आप 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ देखिए बेटा 52 नंबर के प्रश्न में है ना, 52 नंबर के प्रश्न में अगर मैं इसे हल करना शुरू करूँ तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी होगी ये समझना होता है। सबसे पहले हम आंसर के नेचर को देखकर भी सॉल्यूशन कैसे करें ये समझना होता है। तो बेटा देखिए, अगर मैं इसे आपको दूसरे तरीके से बताऊं कि ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, तो पहले इसे देख लीजिए। ये लिखा हुआ है 578/9, और ये क्या लिखा है? 588/9, और ये क्या लिखा है बेटा? 530, मतलब 30 नहीं है, 503/9, और ये क्या है? 1176/9। तो ये जो ऑब्लिक देख रहे हैं ना, उसका मीनिंग यहाँ पर है अपॉन, मतलब आप फ्रैक्शन में ये आंसर हैं, आपको ये मानना है। वो वैसे ही इसका एक दूसरा रूप है दिखाने के लिए। तो मैं आपको उससे भी बढ़ के ये बताना चाह रहा था कि इसके डिनोमिनेटर को देखिए आप। सभी ऑप्शन में क्या है? 9 9 9 9 है ना। हर जगह पर हर कितना है बेटा? 9 9 9 9 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुरुआत हम ऐसे करें कि जो गिवन फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर को अगर 9 में कन्वर्ट करना हो सके संभव तो कर लेते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ लिखा है 252/9, ये तो ऑलरेडी है। वहाँ क्या लिखा है? 315/27 धन 462 कितना है बेटा? 18। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि यदि ये 27 और ये 18 9 के रूप में परिवर्तित हो जाए तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसे कटता है तो काट देते हैं। ये जैसे अगर मैं इसे 3 से काट दूँ तो बन जाएगा ये 9, 3 9 27। तो ये 3 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे करते हैं तो ऊपर भी करना ही पड़ता है। तो 3 एकम 3 1, तो हम 3 से विभाजित नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 डाइम दे देते हैं और बचा 15, 3 5 15। अब इसको इतना ही रहने दीजिए, आगे कट रहा भी है तो नहीं काटना, क्योंकि मुझे 9 9 चाहिए। अब यहाँ इसको 9 बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। और ऊपर भी देखिए 2 से ही करना है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 2/252 कितना हो गया? 9। फिर यहाँ देखिए 105 कितना हो गया? 9। फिर यहाँ देखिए
231 बटे कितना हो गया बच्चों 9। अब मैं जो चाह रहा था वो तो हो गया। क्या चाह रहा था मैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो एक ही जैसी संख्या हमें मिल जाए और 9 वो है 9 तो मिल गया। तो अब हमें एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। तो हम ऊपर वाली संख्याओं को क्या करते हैं बच्चों जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 252 धन 105 धन 231। समझ गए ना। अब आगे देखिए, इनको जोड़ना आसान नहीं हो तो आप इस तरीके से अगर आप लिख लीजिए। मैं आपकी सुविधा के लिए आपको ऐसे लिखकर जोड़कर बता देता हूँ। 231 प्यारे बच्चों आप देखिएगा ये क्या हो गया 8 8 और ये कितना हो गया 5। तो आपने क्या देखा बेटा 588 बटे 9। अगर आंसर इस रूप में है तो देख लेते हैं पहले। हाँ बिल्कुल है सी वाला। तो ये इसलिए मैंने किया कि ये जो है 27 और 18 अगर हम इसे 9 में कन्वर्ट कर दें तो तीनों जो फ्रैक्शन है उसके जो हर हैं वो 9 9 मिल जाएंगे, तो हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। तो मैंने वैसे ही किया, आपको भी ऐसे ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बेटा, ये जो दशमलव वाली संख्या है उसे फ्रैक्शन में बदलना है। ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना बच्चों। देखिए ये एक है दशमलव संख्या, हिंदी और इंग्लिश में दोनों जगह सेम है, इसे भिन्न के रूप में बदलना है। तो ये तो आसान है बच्चों, है ना। ये आते भी हैं ऐसे सवाल, पिछले वर्षों में आए भी हैं। आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको ये सेम तो नहीं लेकिन इसके जैसे सवाल दूसरे मिल जाएंगे, और हमने उनसे ही एक नए सवाल इस तरीके से बनाया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 0.0252। हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले हम इसे दशमलव से हटाकर भिन्न में बदलना है। तो मैं ऊपर क्या करूँगा 252 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए दशमलव की हमने ले लिया 1 और ये 4 अंकों का 4 अंकों के बदले हम 4 जीरो लिख देंगे। ऐसे तो करते हैं ना, आपने सीखा है कि नहीं ये चीज़ कि अगर कोई दशमलव संख्या है उसे भिन्न में बदलना है तो जो दशमलव के लिए हम अपॉन में 1 ले लेते हैं और दशमलव के बाद जितनी अंक होते हैं जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने जीरो ले लेते हैं। तो वही तो क्यों मैंने अब इसे काट देते हैं क्योंकि इस रूप में आंसर है नहीं है ना। देखिए 10,000 तो कहीं पर भी नहीं है तो हम काट देते हैं बच्चों। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप समझ चुके हैं कि यही वाली संख्या मैंने यहाँ लिखा था। देखिए बच्चों अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ इसे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, भागने जा रहा है तो 0 0 0 टाइम दे दीजिए तो हो जाएगा इतना। फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 6 12, ठीक है ना बच्चों, ये 6 है। आगे और एक बार हम देख लेते हैं, 5000 तो कहीं दिख नहीं रहा है तो चलिए और डिवाइड करते हैं। 5000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये 2 जीरो की 2 जीरो। यहाँ देखिए बेटा 2 6 12 और 2 6। अब 63 और 2500 आ गए, हाँ डी में दिख रहे हैं तो हम इसे और नहीं काटेंगे। और वैसे भी ये 63 3 से तो डिवाइड है लेकिन ये जो है 7 ये नहीं हो रहा है 3 से। तो आप देख लीजिएगा आपका क्या मिल गया 63 बटे 2500। प्यारे बच्चों ये आ भी गया और ऑप्शन डी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पर अभी जो आपने पढ़ा उसका उल्टा सवाल है। क्या है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एक फ्रैक्शन है उसे आपको क्या करना है बच्चों, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हाँ बेटा, तो आप ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो मान लीजिए एक मैंने फ्रैक्शन लिखा उसके अपॉन में है 10, है ना। एक फ्रैक्शन लिखा उसके ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं लिख देता हूँ 8, ये पहला फ्रैक्शन हो गया, है ना। और दूसरा क्या हो गया, अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पर 9 बटे कितना है 100। तीसरा मैं लिखूँ प्यारे बच्चों, अगर मैं लिखूँ ये 88 है और नीचे कितना है 1000। तो प्यारे बच्चों अगर हर की जगह में 10 हो, 100 हो, 1000 हो या फिर एक के बाद 0 0 आने वाली संख्याएं हो तो ऐसे संख्याओं को दशमलव में बदलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो देखिए कैसे आसान होता है, ये हम दशमलव के लिए जो है ना ये 1 को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0 ठीक है ना। ये 1 के लिए हमने दशमलव ले लिया और उसके बाद कितना जीरो है बच्चा 1,
तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक डिजिट होना चाहिए, जो कि ऊपर में 8 के तौर पर हमें दे दिया है, तो मैंने लिख दिया ये। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, इसका आपने फ्रैक्शन को दशमलव में परिवर्तित कर लिया। अब यहाँ देखिए, ये जो 1 है ये दशमलव के लिए यूज़ कर लेंगे हम इसे, और उसके बाद देखिए यहाँ 1 0 और यहाँ 2 0, तो इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए, और यहाँ पर ऊपर में 1 ही है, तो हम इसे ऐसा नहीं लिखेंगे बेटा, ये ऐसा लिखेंगे तो ये 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 09 लिख लेंगे। तो ये देखिए 1 और ये 2, तो 2 डिजिट हो गया, समझ गया ना, तो 2 0 2 डिजिट। अब आप नीचे का देख लीजिए एक बार, वैसे फिर हम उसको भी हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसे ये 1 2 3 0 है, तो अगर मुझे क्या चाहिए कि दशमलव के बाद 3 0 चाहिए या 3 डिजिट चाहिए, तो पर यहाँ तो 2 ही है, तो मैं क्या करूँगा 1 0 अपने मन से सामने लगा लूँगा, तो 3 डिजिट बन जाएंगे। तो आपने देखा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में नीचे में मतलब हर की जगह पर 10 हो 100 हो 1000 हो 10,000 हो 1 लाख हो 10 लाख हो 1 करोड़ हो, तो ऐसी संख्याओं को दशमलव में बदलना बहुत ज़्यादा आसान होता है। केवल यही होना चाहिए कि बाद 0 0 वाले हैं। तो मैं अब ये बात क्यों बताया, आप समझिए कि मैंने क्यों ये बात क्यों बताया। प्यारे बच्चों यहाँ लिखा हुआ है 145 बटे क्या लिखा हुआ बेटा 125। 125 जो दिख रहा है ना तो वो 10 है ना ही वो 100 है ना ही 1000, तो मैं क्या इसे 100 या 1000 के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ क्या, इस बारे में थोड़ा सा विचार कर लेता हूँ। तो यदि मैं प्यारे बच्चों ये 125 जो है अगर मैं किसी तरीके से इसे 1000 में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर ये मान लो ये 100 रहता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन अगर ये 125 है तो फिर तो मुझे कुछ ना कुछ तो मैं क्या करता हूँ बेटा 125 का गुणा यदि 8 से करूँगा ना तो आप देखिएगा ये कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। 100 का गुणा 8 से करेंगे तो 800 और 25 का गुणा 8 से करेंगे तो 200, दोनों को जोड़ेंगे तो 1000। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे इस 125 को 1000 बनाना है तो मैं क्या काम करूँगा बेटा 8 से गुणा कर देता हूँ। जब 8 का गुणा मैं नीचे कर रहा हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, अंश में भी करना पड़ेगा, तो मैं दोनों जगह करूँगा, तभी तो मेथड या मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सही कहलाएगा ना, इसीलिए। तो बेटा देखो 1000 तो ये हो गया, ऊपर की क्या संख्या हो गई, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि काटना पड़ जाएगा हमें। देखिए यहाँ पर 1000 तो हर में हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा 8 पंचे 40 की 4 हासिल की 4, 8 पंचे 40 की 0 सॉरी, और 40 की 4 832 और कितना 4, कितना हो जाएगा बेटा 36, और 36 की 6 हासिल की 3, 8 एकम 8 और 3 11, तो इतना हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से मैं इसको 1 0 को 0 कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों 116 बटे 100 बचेगा ना, 116 बटे 100 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर नीचे में 10 है 100 है तो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। तो मैं क्या करूँगा कि दशमलव के बाद मेरे पास 2 0 दिख रहे हैं तो 2 अंक रहना चाहिए, तो ये दशमलव हो गया, तो 2 अंक मैं यहीं से लूँगा तो 16 ही लूँगा, इधर के नहीं चाहिए मुझे, उस साइड से चाहिए, इस लेफ्ट से राइट आना है आपको। तो क्या हो जाएगा बेटा देख, नहीं राइट से लेफ्ट आना है, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट से लेफ्ट आना है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये 2 अंक जो है इसे मैं दशमलव के बाद लिख लूँगा ऐसे, और जो एक अकेला जो बच गया उसको दशमलव के पहले लिख लूँगा, तो ये इस तरीके से मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर है प्यारे बच्चों, सी में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा सी। समझ रहे हैं कि नहीं बेटा। मैं पानी पी लेता हूँ ना, पानी पी लेते हैं। आपको प्यास लगती है कि नहीं, बोलेंगे सर हम भी तो इंसान हैं, क्यों नहीं लगेगी। प्यारे बच्चों ये जो सवाल है 55 नंबर का, ये बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल नवोदय में अक्सर आते रहते हैं। तो बेटा यहाँ लिखा क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे हल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर ने एक ही बार में 2 सवाल क्यों दे दिए हैं। तो प्यारे बच्चों ये इनमें थोड़ा फ़र्क भी है और थोड़ी समानताएं भी हैं। समानताएं क्या हैं और फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाला सवाल है उसको पढ़ लेते हैं। बेटा यहाँ लिखा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ
42R 42 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आपको मैं बता दूं कि आपको पहले गुणनखंड ये समझना होगा, और नीचे के सवाल में देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड, ये दोनों में फ़र्क आपको समझना होगा बेटा। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, है ना, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, गुणनखंड। अंतर क्या है, यहाँ अभाज्य नहीं है, यहाँ है, तो इसीलिए मैंने आपको सोचा कि दोनों बातें एक साथ बता दूं। प्यारे बच्चों, अगर आप 42 के पहले तो आपको अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए बच्चों। चलिए मैं कुछ अभाज्य संख्याएं आपको बताता हूँ। अभाज्य संख्या प्यारे बच्चों कुछ थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, फिर 3, फिर बताओ क्या होता है 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। इस तरीके से आप देखते हैं कि अभाज्य संख्या है। बेटा यहाँ बोल रहा है कि इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इसको कर दूंगा। यहाँ बोल रहा है कि 42 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, मतलब 42 को डिवाइड करने वाले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आप देखिए कि ये 42 इनमें से किस किस से डिवाइड हो सकता है ना। 42 जो है यहाँ से किस किस से डिवाइड हो सकता है। तो पहला क्या है बच्चों, 2 से हो रहा है कि नहीं, यस 2 से हो रहा है। फिर 3 से हो जाएगा क्या, यस 3 से भी हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 से नहीं हो सकता, 7 से हो सकता है क्या, यस बिल्कुल हो सकता है। 2, 3 और 7, 2, 3 और 7, 5 से नहीं होगा। 11 से बिल्कुल नहीं, 13 से नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर आगे तो आपको मिलने वाला नहीं। 21 अगर आप सोचेंगे तो 21 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो आपने देखा कि जो अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पर, उनसे 42 डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन वो कौन कौन है, 2 है, 3 है और 7 है। उसके बाद जितने भी हैं उनसे डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इनकी संख्या कितनी हुई टोटल, इसको आपको बताना था। कितने हुए, 1, 2, 3। तो इसका आंसर इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर पूछा था, इसने अभाज्य संख्या पूछा था। लेकिन अब बात ऊपर वाले सवाल की करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं लिखा है। यहाँ पर नॉर्मल नंबर जो होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड हो सकते हैं, उसकी बात चल रही है। तो आपको बताना है कि जो 42 है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है ना, किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, आपको बताना है। तो पहला तो ये है कि वो 1 से विभाजित होगा, क्योंकि 1 से सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। दूसरा है कि वो 2 से विभाजित जरूर होगा, क्योंकि सम संख्या है। तीसरा है कि 3 से भी हो जाएगा बिल्कुल। फिर चौथा क्या है बच्चों, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से हो जाएगा, 6, 7 है 42। फिर 7 से भी हो जाएगा, है ना। फिर और देखिए कि 42 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसके बाद 21 का भी नंबर आता है, यस। फिर उसके बाद देखेंगे किसका नंबर आ जाएगा, वो खुद अपने आप को भी जो डिवाइड करेंगे ना। अब इनको गिन लीजिए कितने हो रहे हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बेटा यहाँ 7 कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, किसी न किसी को तो हमें ठीक करना होगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो 6 दिख रहा है ना, इसी को हम क्या बना लेते हैं, 7। कभी कभी हो जाता है बेटा कि मिस प्रिंटिंग हो जाता है, 7 लिखते लिखते 6 लिख दिए। तो हम क्या करेंगे कि हमने ऑप्शन ए में 7 रखा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अब आगे बढ़े, समझ में आ गया आपको। अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 बेटा ये बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 396। इफ वन ऑफ द नंबर इज 18 देन द अदर नंबर इज। बेटा एक क्या है, गिवन है, तो दूसरा पता करना, दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। आपको उसने बोला कि यदि 2 संख्याएं हैं, इस तरीके से बोला, ये पहली संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। और वो कितना है प्यारे बच्चों, 396, है ना। अगर हल करेंगे तो ऐसे तो करेंगे ना। तो यहाँ देखिए पहली संख्या दे दी गई है, उनमें से एक संख्या 18 है, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। एक संख्या क्या है 18, और दूसरी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, तो हम उसको x ले लें और इधर पे क्या कर लेते हैं
96 कर लेते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ऐसे सवालों में हम पक्षांतर कर देते हैं ना, तो मैं इसको 18 को पक्षांतर कर दूंगा। प्यारे बच्चों 6 से अगर विभाजित है तो हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 18 दूनी 36, अच्छा ये तो 18 से डायरेक्टली डिविजिबल है। तो देखिए 18 कम 18, 18 दूनी 36 हुआ कि नहीं, फिर यहाँ से 3 बचा ना, फिर 36 हो गया ना, तो 18 दूनी 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 22। तो 22 है क्या कहीं, हाँ बिल्कुल है। किस में है बेटा, c में है। आप देख लिए ना, दो संख्याओं का गुणनफल बोला था तो मैंने गुणा कर दिया, एक की वैल्यू गिवन थी तो मैंने रख दिया, दूसरे का नहीं पता तो x मान के मैंने उसे हल कर दिया, फिर पक्षांतर कर। ये तो आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों देखिए आगे बढ़ते हैं अब। ये बहुत आसान प्रश्न है बेटा, यहाँ डेसिमल वाले कुछ नंबर हैं जिन्हें प्लस करना है और उधर आखिरी पे मल्टीप्लाई भी गिवन है। तो हम बॉड मास का जो रूल्स होता है उसे फॉलो करेंगे और इसे हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर बॉड मास की बात मैं कर रहा हूँ तो अगर सिंबल की बात करें तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो डिवीज़न वाला सेक्शन होता है उसे हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। इन दोनों में से कोई किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, आंसर गलत नहीं होता, लेकिन इनको आगे पीछे नहीं करना होता है। तो यहाँ पर डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई और प्लस है, मतलब आपका ये मल्टीप्लाई है और प्लस है। तो हम सबसे पहले इसे हल करेंगे। तो चलिए आप देखिए आगे लिखा क्या है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ लिखा है 5 को आपको 5.006 से प्लस करना है, फिर उससे 5.06 को प्लस करना है, फिर जो आएगा वो 2 का गुणा 5.6 से जो आएगा इसका प्रोडक्ट उन सबको प्लस करना। तो प्यारे बच्चों हम इस वाले पार्ट को पहले हल करेंगे ना, तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो आप देखिए कि 56 लिख देता हूँ मैं बिना डेसिमल के, और उसके बाद मैं 2 से इसको गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा आप 6 दूनी 12 के 2 हासिल के 1, 5 दूनी 10 और 11। डेसिमल आप लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, एक डिजिट के पहले है तो यहाँ पर भी एक डिजिट, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि 11.2 हो जाएगा। तो मैं अगला जो स्टेप होगा ऐसे होगा कि नहीं बच्चों बताना, 5.006 धन 5.06 धन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो 11.2 ऐसे होगा क्या नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसके बाद जो करना है वो क्या होगा बच्चों, दशमलव के नीचे हम दशमलव लिखकर इसे जोड़ देंगे। तो मैं इस साइड में कर लेता हूँ, देखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है दशमलव के बाद, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 5.0 लिख सकते हैं कि नहीं, फिर ये 5 दशमलव, तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए तभी हमारा आंसर सही आता है, नहीं तो गलत हो जाता है बेटा। तो देखिए 5.006 समझे ना, उसके बाद क्या है 5.06, फिर बेटा 11.2, तो 11.2, जहाँ कुछ नहीं तो आप चाहें तो वहाँ 0 भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इनको क्या करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, और इधर पे देखिए 5 से 15 16, और यहाँ पर 1, ये हो जाएगा बेटा 2, तो 26.266 ये रहा बेटा आपका सी में, समझ गए ना आप, ठीक, वेरी गुड। आगे देखिए, इसको बेटा आप दोबारा भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई सॉल्यूशन समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करके आप 1 बार 2 बार देख सकते हैं जब तक कि आपको समझ ना आए। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि टीचर की बात या कोई सॉल्यूशन आपको एक बार में समझ नहीं आ रही है तो आप उसे बार बार देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ है ऑनलाइन कक्षा के। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि 58 नंबर के सवाल के जैसे ही एक सवाल हमने भी इससे पहले थोड़ी देर पहले हल किया है, और वहाँ पर भी ऐसा ही था, बस सवाल बदल गया है, करना तो वही है। यहाँ जो गिवन नंबर है वो बेटा है 9.125 है, और इसे क्या करना है आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो देखो बच्चों, हम क्या कर लेते हैं, इसका तो दशमलव हटा लेते हैं, तो दशमलव का क्या 1 ले लिया और 3 अंक है तो 3 0। अब मैं इस संख्या को बिना दशमलव के लिख देता हूँ, ठीक है ना, आप इतना सीख गए हैं। चलिए अब इसको काटते हैं। तो मैं किससे शुरुआत करूँ, यहाँ 5 है 0, तो 5 से ही विभाजित करना शुरू करता हूँ। तो ये जाएगा बेटा 5 दूनी 10 और 2 0, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 5 एकम 5, बचेगा कितना 4, और 1 के पहले जाएगा तो 41 हो जाएगा, तो 5 8 40, और यहाँ देखिएगा
यहाँ से 1 ये 2 के पहले हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 12, तो 5 दूनी 10 और ये जो 2 है वो 5 के पहले चल जाएगा तो क्या बच जाएगा बेटा 5 25, ठीक है ना। अब देखिए फिर हम किससे डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 चौ 20, यहाँ देखिएगा 5 ते 15, 5 ते 15 हो गया, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 3, तो 5 6 का 30 और 5 25, ठीक है ना। ओके अब एक बार देखिए आप 5 8 40 और 5 7 35 और यहाँ से बचेगा कितना 1, तो 5 ते 15। तो आप देख रहे हैं कि इसे हल करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऊपर में 73 मिलेगा और नीचे में क्या मिलेगा 8, तो क्या हो जाएगा बेटे 73/8 मतलब 73 अपॉन पे क्या हो जाएगा 8। तो आपने देखा किस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर में जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए आगे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 5 0 6 9 एंड 1 इज, ये बोल रहा है प्यारे बच्चों कि यदि आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसके कुछ कीवर्ड्स हैं उनको देखिए। पहला तो पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट और दूसरा क्या है स्मॉलेस्ट, और ये डिजिट कितने के रहेंगे 5 डिजिट, और ये क्या बोलता है अंतर, है ना। तो आपको किसके किसके बीच में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट और जो इनसे मिलकर बनेगा उनके बीच में आपको क्या करना है, अंतर पता करना है। देखिए अंतर सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की और सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, और अंक आपको कौन से वाले बनाना है, यहाँ जो गिवन है उसी से आपको नई संख्याएं बनाना है। तो गिवन क्या है 5 0 6 9 और आखिरी में क्या है बेटा 1। बेटा ये ऐसे सवाल को मैंने इसके पहले वाले जो मॉडल पेपर था ना वहाँ पर भी एक सवाल ऐसा आया था और बिल्कुल वैसा ही, बस उसमें डिजिट बदला गया है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि यदि ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे बच्चों, ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी कौन है 9, फिर उससे छोटी कौन है 6, फिर उससे छोटी कौन है 5, फिर कौन है 1, फिर कौन है 0। और यदि स्मॉलेस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे स्मॉलेस्ट, तुम स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे हम, ये ऐसे नहीं करना है आपको 0 1 5 6 9, ये तो 4 डिजिट का बन गया। तो इनको आपको क्या करना है 4 डिजिट का, क्यों बोला मैंने, क्योंकि अगर आपने इन संख्याओं इस अंकों के पहले ये 0 के लिखा है ना तो 0 की कोई मीनिंग है नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा ऐसे में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप एक्सचेंज बदल लीजिए आपस में, यहाँ कर लीजिए 1 और इसको कर लीजिए 0, बाकी को लिख दीजिए इस तरीके से। ये अब ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 5 अंकों का। तो आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है। तो यहाँ माइनस लिख देते हैं 1 0 5 6 9 5 6 9। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर बन गया 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमने इसको वापस यहाँ से कैरी ले लिए, उधर बोरो ले लिए, बोरो हो गया तो ये हो गया 10, 10 में से 4 6 गया तो 4 4, यहाँ 1 और 1 4, फिर यहाँ क्या बचा बेटा 14, 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर कितना 5, 5 की 5, और इधर पे क्या बचेगा, यहाँ पर 9 ही रहेगा तो 9 में से 1 गया तो 8। ये है क्या 85 9 से 41, ये हाँ डी। तो आपको ऐसे करना है ना, बहुत आसान सवाल है, सारे बच्चे इसको हल करके आते हैं ऐसे सवाल, कोई गलत नहीं करता है। बेटा ये आखिरी सवाल है ना 60 नंबर का, देखिएगा बच्चों यहाँ क्या करना है। सबसे पहले आपको समझना होता है कि सवाल में गिवन क्या है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। उससे पहले यहाँ समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए एक फ्रैक्शन है, उसके बाद में एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई माइनस माइनस। तो ये इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है ना, तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। देखिए 1/9 हो गया, फिर ये ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ बोर्ड में उसका रूल्स लगाइएगा आप। तो बेटा देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले जो मल्टीप्लाई वाला सेक्शन है ना उसे हल करते हैं।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल में बताया था कि यदि आपके पास 4 चीज़ें हैं, मल्टीप्लाई करना है आपको, डिवाइड भी करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना है और प्लस और माइनस भी करना है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस या माइनस। तो आप देख रहे हैं कि ये तो है नहीं है, ये है नहीं है, तो आपके पास बचा क्या, मल्टीप्लाई और प्लस। तो हम उसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो हम जो संख्याएं दिख रहे हैं 4, 6 और 24, इसका क्या कर लेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आता है। तो 6 चौ 24, 6 चौ 24 गुणा 6 चौ 24। तो बेटा ये तो आप जानते हैं कि 24 का क्या है, स्क्वायर है। तो अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई ही करके पता करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके ही पता कर लेते हैं। तो यदि 4 चौ 16 है तो हम क्या करेंगे, 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ये देखिए, अब इसे हम प्लस कर लेंगे तो ये हो गया 6, 8 दूनी 16, 17 और एक क्या उतना जाएगा 576। तो ये 576 होता है बेटा, ठीक है ना। तो 576 जो है इसका क्या आ गया, गुणनफल आ गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 23 प्लस 576 और उसके बाद क्या है -5। अब आगे देखिएगा, हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से अगर मैं 5 को माइनस कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा आप बताना। 23 तो लिखा ही दिया, इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 571 मिलेगा कि नहीं है। 6 से 5 माइनस करूँगा तो मिल जाएगा, यस। फिर आप क्या बोलेंगे कि सर हम 1/9 को वैसे ही लिख लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो 3 और 1 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर देखिए 2 और ये 9 हो जाएगा और ये 5, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इस तरीके से गुणा करना पड़ेगा ना फ्रैक्शन। और ये 594 का तो देखिए 9 से डिवाइड है गई ये। अगर ये करके देख लेते हैं, 9 छक 54 बचेगा कितना, 5 9 छक 54। हाँ ये देखिए 9 छक 54 बचेगा यहाँ से कितना, फिर से 5, क्योंकि 54 आ गया, बचेगा 5 तो 9 छक 54। तो आपने देखा कि बेटा ये जो है 66 जो है ये आ गया। तो 66 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आपने देखा बच्चों कि ये हमारे पूरे 20 सवाल हल हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा, अब पैसेज। तो